जलालुहु ने क्या बयान फरमाया, ये मैं जो है वो आपके सामने लाता हूँ। रब किबरिया ने असहाबे कहफ का ज़िक्र और गिनती जो है वो फरमाई और फरमाया कि तहसबुहुम ऐक़ाज़म वहुम रुकूदुन व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाल व क़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद, कि तुम उनको जागता हुआ गुमान करोगे और हम उनको दाएं और बाएं मोड़ते हैं और उनका कुत्ता अपने बाजू बिछाए हुए बैठा है। उनका कुत्ता बाजू बिछाए हुए बैठा है। आप कहेंगे तुसी कुत्ते का जिक्र करके औलिया दी बरकत समझाने लग पे। तो अभी आपको इस बात का मज़ीद लुत्फ़ जो है वो तब आएगा जब खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु ने इससे पहले जो है वो ज़िक्र फरमाया नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक़ फ़ित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनहुम। इस कुरान शरीफ में कोई सफ़ा कम तो नहीं है जी? चले अल-मुख्तसर, मैं हाफिज़ नहीं हूँ इसलिए मुझे कुरान मजीद का मैं मोहताज रहता हूँ, तो कुरान की मोहताजगी से बढ़कर और किस चीज़ की मोहताजगी जो है वो बेहतर है। अल्लाह ताला किसी गैर का मोहताज न करे, अपने कलाम का मोहताज रखे। तो खैर रब किबरिया ने असहाबे कहफ की जितनी भी तादाद बयान की, जितनी मर्तबा भी बयान की, हर मर्तबा साथ में उनके कुत्ते का जिक्र भी फरमाया। अब आप ये बताएं, कुत्ता जन्नत में जा सकता है? हम कहते हैं वो नापाक है। अगर कोई बंदा ये कहे कि कुत्ता जन्नत में जाएगा तो हम कहते हैं इसने जन्नत की तौहीन की। लेकिन कुरान ने जितनी दफ़ा असहाबे कहफ का जिक्र किया उतनी दफ़ा साथ उनके कुत्ते का भी जिक्र किया और ये भी बताया कि उनका कुत्ता ऐसे करके बैठा हुआ है। अब इस कुत्ते का होगा क्या? ये कुत्ता जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि ये कुत्ता बल अम्बाउरा की सूरत में अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वो बल बाउरा कौन था? ये हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम की कौम का एक शख्स था जो कि फतवा फ़रोश था, जो दीन को भी बेच डालता था और उसने इस फतवा फ़रोशी में इस कदर वो आगे पहुंच गया कि उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भी हाथ उठा लिए। तो सोनियो, एक बात यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि दीन के मामले को कभी रोज़गार का ज़रिया बनाने की कोशिश ना करें। इस शख्स का अंजाम जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस शख्स ने भी दीन को ज़रिया रोज़गार बनाया, जिसने दीन को बेचने की कोशिशें की, वो अपने बुरे ख़ात्मे की तरफ चल पड़ा। तो रब किबरिया ने इस बल अम्बूरा को जो है वो इसकी ज़ुबान बाहर लटकने लग गई और ये जो कुछ भी कहता है इसके अपने ख़िलाफ़ जो है वो निकलता इसके मुंह से। तो ये जो बल अम्बाउरा है ये असहाबे कहफ के कुत्ते की सूरत में जो है वो जहन्नम में डाला जाएगा। और ये जो असहाबे कहफ का कुत्ता है, ये असहाबे कहफ का कुत्ता बल अम्बाउरा की शक्ल इख्तियार कर लेगा और रब किबरिया इस कुत्ते को जो है वो जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो पता लगा कि जो अल्लाह के वलियों के साथ लग जाता है
उसको ऐसी बरकत नसीब होती है कि वो कुत्ता भी हो तो अल्लाह ताला उसको कुत्ता नहीं रहने देता, और वो उम्मती भी हो किसी साबिका नबी के तो उनके कुत्ते को ये बरकत नसीब हो रही है कि वो इंसानी सूरत इख्तियार करके जो है वो जन्नत में जा रहा है। तो जो उम्मती भी हो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का और हो भी मौला अली की वलायत के फैज़ान का मजहर, तो जो उस वली के साथ निस्बत रखता होगा रब्बे की बरिया उस उम्मती को क्या क्या बरकतें नसीब फरमाता होगा। अल्लाह अकबर। आखिरी बात, ये वलियों की बरकत जो कुरान ने जिक्र की है ना, अब मौला अली का जिक्र मैंने किया तो मुझसे राह को नहीं जाना, मैं ऐसे ही जाता जाता सोचता हूँ यार वो भी बयान कर देना, चलो कोई नहीं, बुखारी साहब ने की कहना। मौला अली की वलायत का फैज़ान सब वलियों को मिलता है। लोग रवायात की बहसों में पड़ जाते हैं, जी ये ज़ईफ़ है, ये हसन है, ये सही है, ये मौजू है। बाब मदीनातुल इल्म के बारे में ये जो हदीस है ना कि सूरज आपका असर से पलटा, असर का वक़्त गुजर गया था और आपके लिए असर के टाइम पे सूरज वापस आ गया। रवायत और दरायत जरा व तादील की बहस एक तरफ, इन वलियों का किस्सा जो कुरान ने असहाबे कहफ का किस्सा कुरान में बयान किया है, इसको फ़िरका वारियत की ऐनक उतार कर पढ़ें, इसको फ़िरका वारियत की ऐनक उतार कर पढ़ें तो आपको बाब मदीनातुल इल्म के लिए सूरज का पलटना जो है वो मुश्किल नज़र नहीं आएगा। आपको बाब मदीनातुल इल्म के लिए सूरज का पलटना मुश्किल नज़र नहीं आएगा। क्यों नज़र नहीं आएगा? कि वो तो असहाबे कहफ थे जिनको मुस्तफ़ा जाने रहमत की सोहबत भी नहीं मिली। रब्बे किबरिया उनके लिए सूरज को तिरछा करके गुजार देता है। ये तो वो अली हैं जिन्होंने आँख ही मुस्तफ़ा का चेहरा देख के खोली है। तो इन अली के लिए सूरज के पलटने वाली हदीस पे जरा व तादील की बहस बाद में किया करें, पहले ये रब्बे किबरिया का लाराब कुरान उठा के देखा करें। ऐ रब्बे किबरिया, क्या किसी के लिए सूरज पलट भी सकता है? रब्बे किबरिया ने कहा हाँ, वो लोग जो मेरी खातिर ईमान बचाने के लिए निकले, मैंने उनके लिए सूरज को मोड़ दिया था। तो मौला अली तो वो है कि वो एक हाथ से मुस्तफ़ा के लिए खैबर भी उखाड़ देते हैं। खैबर तो बहुत दूर की बात है। मौला अली तो वो है जिनको मेरे हजूर ने उनकी जिंदगी में बता दिया कि तेरा हुसैन मेरे दीन पे कुर्बान होगा। मौला अली ने उफ तक ना की, बल्कि कहा मेरे मुस्तफ़ा जैसे राजी हैं, मेरे मुस्तफ़ा पे मेरी आल भी कुर्बान है। तो बाब मदीनातुल इल्म से जिन्होंने वलायत का फैज़ान लिया होता है वो ये नहीं सोचते कि अली के लिए सूरज वापस पलटाया जा सकता है या नहीं पलटाया जा सकता। तो मेरी थोड़ी बातों कोई ज़्यादा जाने, अल्लाह ताला हम सब के लिए कुरान हकीम फुरकान मजीद का फैज़ान जारी और सारी फरमाए। आप सब से ये भी दरख्वास्त है कि सेहत के लिए भी दुआ करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।